लॉलन की रिबॉन्डिंग जेल किट। तो ये जो है हमें मिल जाती है इन द रेंज ऑफ 1000 आई थिंक, या 1200 तक की मिल जाती है। और ये मैंने यूज़ की हुई है। इसका जो प्रीवियस वर्जन आता था वो मैंने यूज़ किया हुआ है और इसका रिज़ल्ट अच्छा था। हालांकि मेरे बाल थिक हैं, तो आपने जो है इसका रिज़ल्ट ये है कि अच्छा है और 3-4 महीने तक, मतलब 5 महीने तक मैक्सिमम रहता है। तो इसकी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये देखें, ये इसके साथ यानी कि इसमें लिखा हुआ है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड नॉर्मल हेयर, ठीक है। और ये जो है सॉफ्ट सेंटेड एंड ईजी टू यूज़ है, ठीक है। प्रोफेशनल यूज़ लिखा हुआ है लेकिन ये घर पे यूज़ हो जाती है, मैंने की हुई है। इस छोटा पहले बॉक्स आता था ना, ये एडवांस्ड वर्जन है। इससे पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाती हैं इस लीफलेट में ना। ये देखें, ये इंग्लिश में है लिखा हुआ, रिबॉन्डिंग किट है ये। तो इसमें आपको ये पूरा स्टेप वाइज मिल जाएगा, ठीक है। इसके जो है ना 2 हैं जेल्स, ये ऑलरेडी इसमें है। ये बहुत अच्छा कर दिया इस दफ़ा किट ना। जो पिछली मैंने जो यूज़ की थी उसमें वो ट्यूब्स होती थी, तो आपको एक अलग से जो है वो इस तरह का जो है वो ट्यूब उसके साथ खाली मिलता था, मतलब फिर उसमें डालना पड़ता था, मिक्स करना पड़ता था और फिर हम उसको यूज़ करते थे। लेकिन अब जो है ये ऑलरेडी 2 ट्यूब्स में है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने जो है वो ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स भी इन्होंने दिए हुए साथ, ठीक है। और इसके साथ 2 साशे हैं। ये केराटिन रिपेयर मास्क के हैं, ठीक है ना। ये एंड में यूज़ होते हैं। तो इसका पहला तरीका ये है कि आपने जो है ना वो बाल अपने जो है वो एक दिन पहले आपने शैम्पू कर लेने हैं। और उसके साथ ये भी एक ना, ये भी एक का है, क्या कहते हैं, इंजेक्शन सा ना। तो इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि ये देखें, आप लोगों ने पहले शावर कर लेना है विदाउट स्ट्रेचिंग एंड कंडीशनिंग। मतलब आपने पहले ना कंडीशनिंग नहीं करनी, ठीक है। शैम्पू कर लेना है आपने, लेकिन आपने कंडीशनिंग नहीं करनी, क्योंकि कंडीशनिंग की ना एक कोट हो जाता है बॉडी जो होती है ना हेयर की, उसके ऊपर। तो इसकी कंडीशनिंग नहीं करनी होती, कंडीशनर यूज़ नहीं करना होता है आपको जब आपने रीबॉन्डिंग करनी होती है। आप वॉश कर लें, उसके बाद आपने बाल ड्राई कर लेने हैं, ठीक है। फिर आपने ग्लव्स पहन लेने हैं ये वाले, ठीक है। फिर आपने जो ये 1 है ये वाला स्ट्रेटनिंग जेल, ये आपने जो है ये देखें, इसमें इन्होंने बताया है कि मिक्स वेल सेंट सीरम विद स्ट्रेटनिंग जेल नंबर 1। ये सेंट सीरम है, ये वाला, ये जो है सेंट सीरम है। तो ये आपने जो है वो इसमें डाल लेना है बॉक्स 1 में ना। उसके बाद आपने ये लगा लेना है बालों पे, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि आपने जो है अप्लाई स्ट्रेटनिंग जेल डायरेक्टली टू हेयर स्टैंड बाय स्टैंड, ठीक है। फिंगर से आपने उनको स्मूथ करना है और आपने कंघी नहीं करनी, नो नीड टू कोम एंड लीव फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स, ठीक है। आपने ये लगा के 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने 30 मिनट बाद चेक करना है, ठीक है। मतलब फिर आपने वॉश कर लेना है। हाफ एन आवर जब हो जाए तो आपने बाल वॉश कर लेना है, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही प्रोसीजर होता है रिबॉन्डिंग में ना। आप अगर पार्लर में भी कराएंगे तो भी यही होगा, ठीक है। फिर आपने बाल वॉश करके ब्लो ड्राई करना होता है अपने बाल, फर्स्ट स्टेप 1 को यूज़ करके। फिर आपने स्ट्रेट करने होते हैं बाल, अपने पूरे बाल आपने स्ट्रेट करने होते हैं ड्राई करने के बाद ब्लो ड्रायर से। उसके बाद आपने स्ट्रेट करने होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट करने होते हैं, ठीक है। एब्सोल्युटली स्ट्रेट लिखा है। फिर आपने स्ट्रेट करने के बाद आपने जो स्टेप 2 है ये वाला हेयर फिक्स, ये आपने यूज़ करना होता है, हेयर फिक्स, ठीक है। कहाँ गया, फिर आपने ये जो है हेयर फिक्स यूज़ करना होता है सेकंड, ठीक है। और फिर आपने जो है वो स्मूथ करने होते हैं बाल लगाने के बाद, फिंगर से स्मूथ करने होते हैं आपने स्मूथ। आपने कोम यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके जो बाल होते हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, तो वो टूटने लगते हैं। तो आपने कंघी यूज़ नहीं करनी होती है। उसके बाद आपने 20 मिनट्स छोड़ देना है इसको। और उसके बाद आपने जो है फिर दोबारा अपने जो है वो वॉश करने होता है, लेकिन शैम्पू इस दफ़ा यूज़ नहीं करना आपने।
आपने सिर्फ पानी से वॉश करने हैं और उसके बाद आपने मतलब गीले बालों में ही जो है मतलब बगैर ड्राई के विदाउट ड्राइंग आपने केराटिन जो रिपेयर मास्क है वो लगा लेना है। ये वाला केराटिन रिपेयर मास्क जो 2 साशे है ना, ये आपने लगा लेना है और 5 मिनट तक आपने छोड़ देना है अपने बालों को, ताकि मास्क जो है उसको रिपेयर कर दे अगर कोई डैमेज हुई है, क्योंकि डैमेज भी होते हैं बाल नेसेसरी बॉन्डिंग से, उसके क्यूटिकल जो ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, फिर आपने 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स लिखा हुआ है, 2 to 5, तो आप 5 मिनट्स ही रखेंगे क्योंकि मास्क है तो वो अच्छे से अपना काम कर ले। फिर आपने अगेन राइस इट वेल विथ वाटर एंड ब्लो ड्राई। फिर आपने फिर पानी से बाल धोने, फिर शैम्पू यूज़ नहीं करना है, ठीक है। शैम्पू आपने सिर्फ पहली दफ़ा यूज़ करना है, जब आपने शुरू करना है ना अपना प्रोसीजर, उस वक्त आपने शैम्पू यूज़ करना है। उसके बाद आपने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं करना, जस्ट पानी से आपने अपने बाल ड्राई मतलब वॉश करने हैं, फिर आपने ब्लो ड्राई करने, ठीक है। The tip for perfect straightening hair depends on ironing method। देखा मैंने आपको कहा था ना, should pay close attention to hairs elasticity checking process and ironing process। तो आपने जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, वो आपने जब अपने बाल स्ट्रेट करने हैं ना, इसको लगाने के बाद जब आपने स्ट्रेट करने हैं ना बाल वॉश करने के बाद, उसमें आपने जो है ना वो स्ट्रेटनिंग ऐसे करनी है अपने बालों की कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए फ्रॉम द बॉटम टू द टिप ऑफ द हेयर, ठीक है। आपने जड़ से लेकर जो है उसके एंड तक जो है बालों को जो है इतना अच्छा स्ट्रेट करना है कि वो जो है ना बिल्कुल परफेक्टली जो है वो हो जाए, क्या कहते हैं, स्ट्रेट। तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और ये मैंने पर्सनली यूज़ की हुई है, तो ये इसका रिज़ल्ट अच्छा है और 6 महीने मैक्सिमम तक रहते हैं आपके बाल स्ट्रेट। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा ये रिव्यू भी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के रिव्यू के साथ। बाय बाय।